हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं कर रही हूँ घर की डीप क्लीनिंग। और मैं पूरे कमरों का जाला झाड़ चुकी थी और यहाँ हॉल का थोड़ा सा बाकी था, तो फिर ये निकाल ली। और फिर ये टेबल भी साफ़ कर रही हूँ। टेबल को रोज़ साफ़ करो फिर भी सामने पड़ती है ना, इधर उधर से सब सामान यहीं पे ला के रख देते हैं। तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, जो सामान जहाँ का है वहाँ रख देती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सपोर्ट करें। और यहाँ का सामान पूरा हटा दी हूँ। और फिर इसको पोछा लगाते टाइम फिर मैं टेबल को पोंछ भी दी थी झाड़ू लगा के। और जो टेबल के नीचे भी जाले लगे हुए थे उसको भी निकाल लिए अच्छे से, क्योंकि डेली तो डीप क्लीनिंग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो महीने में एक बार, और आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ पंचमी की गणेश जी स्थापना होने वाली है, इसलिए। और फिर ये सोफ़ा कवर वगैरह मैं 1 हफ्ता पहले ही धोई थी, आज भी धो लेती, लेकिन पानी आ रहा है, पानी का मौसम है इसलिए नहीं धोई। और ये जो सोफे का गद्दा है उसमें पन्नी मैं अलग से लेके लगाई थी, क्योंकि उसकी पन्नी पतली थी तो फट गई थी। और फिर इसके भी जाले वगैरह पीछे से भी अच्छे से झाड़ दी थी और सामने से भी। और इधर का काम करते करते खाना भी बन रहा था। टाइम करीब 8 साढ़े 8 बजे का है। उधर चूल्हे पे खाना भी बन रहा था क्योंकि गैस ख़त्म हो गई है हमारे यहाँ की, पिछले वीडियो में बताई हूँ आप लोगों को। तो फिर चूल्हे पे खाना भी बन रहा था और इधर फिर मैं सफाई भी कर रही थी और खाना भी देखते जा रही थी बीच बीच में। तो सोफे के नीचे से, तख्त के नीचे से भी अच्छे से फिर देखिए कितनी डस्ट निकली हुई है। इसी तरीके से फिर पूरा क्लीन कर ली हूँ। और आज गणेश स्थापना है तो मेरा उपवास भी है। भूखे पेट में इतना सारा काम करके मेरी थोड़ी हालत ही ख़राब हो गई थी आज। मैं 1 दिन पहले भी कर लेती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि 1 दिन लेट स्थापना होगी। आज मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आज की पंचमी करके, और फिर आज लेट भी सो के उठी थी। फिर जैसे ही पता चला कि आज की पंचमी है तो एकदम लग गई जल्दी जल्दी काम करने में। और देखिए तख्त के नीचे इनकी गारोड़ी वाकर और जो भी खिलौने वगैरह होते हैं यही उधर से लाके यहीं पे रख देते हैं बच्चे। तो फिर जगह भी नहीं है अलग रखने के लिए, तो यहीं पे फिर ठीक रहते हैं अंदर में। और फिर उसके नीचे से भी अच्छे से जाले वाले ये भी सोफे के कवर वगैरह निकाल के अच्छे से साफ़ कर दी थी। और हमारे पंचमी की गणेश जी रहती है तो 5 ही दिन रहती है। और मेरा 5वां दिन उपवास रहता है। तो फिर उपवास में भूखे पेट डेली घर का भी काम, और ये भी तो थोड़ी हालत ख़राब हो ही जाती है। और मैं बिस्तर को भी चटाई से ढक दी थी ताकि डस्ट ना हो करके। और देखिए मैं इधर से साफ़ करते जा रही हूँ और इनको बोल रही थी कि बाहर खेलो डस्ट उड़ेगी करके। और देखिए ये वाले सोफे का कवर दिन में कितने बार गिराता है मेरा बेटा। मैं ऊपर रखते जाओ बस गिराते जाए, गिनती नहीं होती बार बार गिराने की। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो प्लीज़ पूरा देखिए। फिर भी मैं स्पीड ज़्यादा करती हूँ वीडियो की क्योंकि और ज़्यादा लंबा हो रहा था। फिर भी थोड़ा लंबा ही है क्योंकि पूरा क्लीनिंग का वीडियो है और पूरे रूम की क्लीनिंग नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। जितना मुझे लगा कि इतना करना चाहिए उतना ही की हूँ, क्योंकि वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप लोग बोर भी हो जाते। तो जो क्लीनिंग पहले दिखा चुकी वो नहीं दिखाई, और जो क्लीनिंग नहीं दिखाई थी वो रिकॉर्ड की थी। ससुराल में तो यही हाल होता है बस।
अकेले ही करना पड़ता है सब कुछ, जितना भी काम हो, घर का भी काम, बच्चे भी। और ये वाला रूम मतलब यहाँ चावल वगैरह के टैंक है, और मेरी सासू माँ का संदूक है, और वो जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा सामान है, यानी डेली यूज़ होता तो है पर ये वाले रूम में रखते हैं फिर। और वो पूजा भी इसी रूम में है। कमरे थोड़े छोटे हैं इसलिए इतना सब कुछ रखना पड़ता है एक ही साथ में। और यहाँ पे जो रेक रखी है मैं उसको भी साफ़ कर रही थी, और जो भी मतलब एक्स्ट्रा बाहर अभी रखने वाला सामान, जो साफ़ करने वाला सामान, धोने वाला, वो सब निकाल के रख दे रही थी ताकि फिर धोने वोने में आसानी हो करके। और फिर पूरा जाला झाड़ू होने के बाद में पूरा पानी भरी थी, वो भी कुएं से भूखे पेट। और फिर पानी भरने के बाद पूरे घर को पोछा लगाई थी, और पोछा लगाने के बाद बर्तन साफ़ की थी। बर्तन साफ़ करते तक पोछा सूख गया था। और मुझे सबसे ज़्यादा यही अखरता है, मतलब कुएं से पानी भरो, फिर ज़्यादा कपड़े रहे तो ज़्यादा कम रहे हम कुएं पे ही जाके कपड़े वगैरह धोते हैं, तो वही थोड़ा मुश्किल होता है। पर अब घर पे पानी का साधन नहीं तो करना ही पड़ेगा, बिना पानी के तो कुछ होता नहीं है। और देखिए मैं रूम को और इधर पोछा लगा रही थी। हाल का और किचन का नहीं दिखाई आपको, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में दिखा चुकी हूँ झाड़ू पोछा वगैरह, तो उसी तरीके से पूरा फिर लगा दी थी पोछा। और मेरे रूम में ना ज़्यादा स्पेस नहीं है, अलमारी भी रखी है, दीवान है, और ये उसी से मतलब जो तख्त बनवाई थी बाद में, तो उसी से जुड़ा हुआ है, तो स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। इस साइड में थोड़ा सा स्पेस है, और अलमारी की साइड में थोड़ा सा स्पेस है बस। और रूम को लगाने के बाद दिवाली भी रूम को लगाई हूँ पोछा। और फिर पोछा लगाने के बाद जो इधर मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, वहाँ गोबर से सराना था यानी लिपना था,
तो मुझे सुबह ही कर देना था, पर सुबह ध्यान ही नहीं रहा, दिमाग से ही निकल गया था। फिर मैं सोची कि इसको क्यों रहने दूँ, पूरा साफ़ हो गया तो फिर इसको भी गोबर से मैं लिप ली थी। और गोबर से लिपने के बाद फिर नहा ली और फिर हो गया था काम। काम तो वैसे नहीं हुआ, तो काम तो ख़त्म होते नहीं है। फिर नहाने के बाद नीरू परेशान कर रही थी तो उसको सुलाना था, और सुलाने के बाद फिर अपना कुछ खाने का इंतज़ाम की थी। और मुझे पूरा नहाते धोते तक 3 बज गया था। 3 बजे मैं थोड़ा सा कुछ नाश्ता की थी, नहीं तो सुबह से पूरा मैं चाय पी थी, चाय पी पूरा काम करना पड़ा। और चूल्हे में पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए। सबका हो गया था नहा के, मैं ही बची थी। तो सर आने के बाद फिर नहा ली थी मैं। और आज का वीडियो यहीं तक था, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता इसलिए। और नहाने के बाद फिर मैं नीरू को सुलाई थी, फिर कुछ खाई थी, और उसके बाद मोदक बनाना था। तो ये सब मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, तो अगला वीडियो भी देखना ना भूलें। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा काम हो चुका है, पूरा तो नहीं हुआ, अभी नहाई धोई तो कपड़े वगैरह धोने के हैं। फिर अभी इसको सुलाऊंगी, जस्ट मेरा नहा के हुआ है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, उपवास है आज मेरा तो भूख लगी है। भूख तो दूध पीती है, फीडिंग करती है, और फिर इतना सारा काम, तो वैसे तो उपवास रहो तो नहीं लगती है ज़्यादा, टाइम पे थोड़ी सी लगती है खाने के टाइम पे, पर आज थोड़े से चक्कर टाइप के लग रहे हैं और वीकनेस लग रही थी। इसको सुलाने के बाद फिर थोड़े से साबुदाने के पापड़ और चिप्स तल लूँगी और चाय के साथ खाऊंगी। उसके बाद फिर बनाऊंगी मैं मोदक गणपति बप्पा के लिए। तो फिर चलिए मिलते हैं। क्या हाँ? और इसी तरह से हमेशा मेरी बिंदी देखती हूँ निकाल देती है, बस मेरे को लगा दो बोलती है ना बेटी, देखो निकाल ली। तो चलिए मिलते हैं फिर, इसको सुलाती हूँ उसके बाद में।